बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है वो चूना जो घर में लगाया जाता है। दोस्तों, ये वही चूना है जो पान में लगाया जाता है। दोस्तों, ये वही चूना है जो दुकानदार अपने ग्राहक को लगाते हैं। आज हम इसी चूने को हमने अपने पौधों को लगाना है। ये किस तरह लगाना है, ये सारा आज हम आपको बताएंगे कि इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इसका तरीक़ाकार क्या है अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने का। ये सारी बातें आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, चूने के इस्तेमाल से ना सिर्फ हमारे पौधों की हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि इसके ऊपर बनने वाला जो फल होता है उसका साइज़ भी बड़ा आता है और फल में चमक पैदा होती है। और फल जो होता है, ख़ासकर अमरूद का जो फ्रूट होता है दोस्तों, ये ख़ासकर मौसम बरसात में ख़राब होने से बच जाता है। जिन अमरूद के पौधों के ऊपर आपने चूने का इस्तेमाल किया होगा दोस्तों, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात में चूने को शामिल किया होगा, तो वो यहाँ से पैदा होने वाला जो फ्रूट होता है, आप उस फ्रूट को लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सर्दियां हैं। सर्दियों में आपको पता है टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही नीचे चला जाता है, बल्कि पारा जो होता है मनफी तक चला जाता है। तो आजकल तो कोई इशू नहीं है फ्रूट और ना ही कोई सब्ज़ी इतनी जल्दी ख़राब होती है। जब बरसात होती है उस दिनों में दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और बहुत ज़्यादा फ्रूट के ऊपर जो फ्रूट फ्लाई होती है उसका अटैक हो रहा होता है दोस्तों। तो उन दिनों में फ्रूट जल्दी ख़राब होने का अंदेशा होता है। अगर आपने इस चूने को अपने पौधों की ग़िज़ा में शामिल किया होगा तो फ्रूट जो है कुछ अरसे के लिए महफूज, आप अपने फ्रूट को महफूज कर सकते हैं, महफूज बना सकते हैं। अगर ये फ्रूट अगर आपने यहाँ से हार्वेस्ट किया है, अगर 10 दिन महफूज रहता है तो आप इसको 20 दिन इसकी जो है ना लाइफ बढ़ा सकते हैं इस चूने के इस्तेमाल से। क्योंकि चूने में ऐसी खसूसियात होती हैं कि ये डिज़ीज़ को आगे फैलने से रोकता है। और जब आपके पौधे के ऊपर कोई भी डिज़ीज़ या कोई बीमारी हमला करती है, तो अगर आप उस वक़्त इस चूने का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस वक़्त आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि कोई भी बीमारी का तदारक उसी वक़्त मुमकिन होता है अगर आपने उसके ऊपर पहले से कोई वर्क किया हो। दो सब्ज़ियां या दो फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चूने का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों को बचा सकते हो। टमाटर का पौधा ऐसा पौधा होता है, आपने देखा टमाटर के फ्रूट जो होता है नीचे से ख़राब होने की सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि पौधे में दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हो जाती है, जिससे हमारे पौधे में डिज़ीज़ पैदा हो जाता है। डिज़ीज़ पैदा होने की वजह से टमाटर जो है वो नीचे से काले होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमरूद के पौधे के साथ भी ऐसा ही है। अमरूद का जो फ्रूट होता है वो बहुत जल्दी जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो अपने पौधों के ऊपर कैल्शियम नाइट्रेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट में एन जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। एन से मुराद यहाँ पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की कैल्शियम नाइट्रेट में काफ़ी मकदार होती है जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। पौधों के ऊपर हरापन, लश एंड ग्रीन पौधों का होना ये नाइट्रोजन की वजह से ही मुमकिन होता है। नाइट्रोजन की मौजूदगी, मिट्टी में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है वो पौधों के ऊपर नए पत्ते और उनको ग्रीन करने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इसलिए इस खाद को आप लाजमी अपनी पौधे की मिट्टी बनाते वक्त शामिल करें। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे कैमरे का रिज़ल्ट एकदम से ख़राब हो गया है। इसकी दोस्तों मेन वजह यह है कि हमारे पास जो दूसरा मोबाइल है जिससे हम वीडियो आजकल बना रहे हैं उसकी मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैं दूसरे मोबाइल से अब जो है ना वीडियो यहाँ पे पिक्चर कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो अमरूद का पौधा होता है इसके ऊपर साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग होती है। हमारे अमरूद का जो फ्रूट होता है वो जो
मौसम बरसात वाला वो ज़्यादा और जल्दी जो है ना ख़राब होता है। उसको महफूज करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अपने अमरूद के पौधे के ऊपर लाजमी करें। वैसे तो आप कैल्शियम नाइट्रेट को हर तरह के पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको गेहूं की फसल को डाल सकते हो, गन्ने की फसल को डाल सकते हो, क्योंकि ये कैल्शियम नाइट्रेट एक तरह की एक नाइट्रोजन होती है। दूसरा, इसमें मिट्टी को पोरस करने में, मिट्टी को नरम करने में भी इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। तो आप अपने पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल जो है ना लाजमी करें। दूसरी बात, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इसकी कितनी क्वांटिटी आपने अपने पौधों में देनी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने वाले चौक पड़े हुए हैं। तो एक चौक ही इस 12 बाई 12 के गमले के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे मैंने इसका महलूल बना के रखा हुआ है। इसी एक चौक को मैंने इसमें डिलूट किया है। तो ये हम अपने इस 12 बाई 12 के पौधे को देने वाले हैं। तो ये आप इसका इस्तेमाल साल में एक दफ़ा कर सकते हो। साल में एक दफ़ा लाजमी करें। 4-6 माह बाद आप एक चौक जो है ना, आप या चाहे तो आप इसको इस तरह दे हल करके पानी में दे दें, या फिर आप चाक को मिट्टी में गाड़ दें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना हल होता रहेगा, उसको पौधे को इसके से खुराक मिलती रहेगी। अगर इस तरह नहीं कर सकते तो आप इसका चूना पाउडर बना के भी दे सकते हैं। आप इसको चाक को इस तरह का महलूल बना के फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। आपके पास 3 तरीके हैं। आप जो चाहे जो अपना तरीका इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप अपने पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल लाजमी करें। दोस्तों, आप इसका चौथा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो इस तरह के आप इसका एक पेस्ट बना लें, जैसे आप सफ़ेदी बनाते हैं अपनी दीवारों को करने के लिए। दोस्तों, उस तरह का एक पेस्ट बना के आप इस जगह पे मेन ब्रांच के ऊपर आप चारों तरफ इसका जो पेस्ट है इसको मल दें, ताकि यहाँ से जो ज़मीन से फंगस यहाँ से डेवलप होती है वो ऊपर ब्रांचों तक मुंतकिल ना हो सके। तो आप यहाँ से अगर ये कर देंगे ना, तो कोई कीड़ा मकोड़ा जो होता है वो भी इससे दूर रहता है। तो और दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंगस से भी पौधे जो है ना महफूज रहते हैं। आप इसको 4 तरीक़ों से अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं।